जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्ति में सेवा करना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते थे कि 99% हमारी जो प्रगति है भक्ति में वो हरिनाम में है, और एक तरह से हरि नाम लेना भी सबसे बड़ी सेवा है, खास करके कलयुग में। और जब भी हम वो कर पाएंगे तभी बाकी से सारी सेवा कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हरिनाम लेने के साथ साथ बाकी सब सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इवन दो इट इज 1%, जैसे कि शास्त्र का अध्ययन करना, धाम में जाके सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, तुलसी पूजा करना, भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा अर्चना करना, तो ये सारे चीज शिल प्रभुपाद जी ने हमें बताई है, जो हमें भगवान का नाम लेने के लिए उत्साह बढ़ाती है। तो ये परस्पर पूरक है। तो सेवा के बारे में आज थोड़ा चर्चा करते हैं। हरिदास ठाकुर, हम जानते हैं कि रोज 3 लाख नाम जप करते थे भगवान का, और बहुत सारी सेवा करते थे। उनका जीवन ही एक तरह से प्रचार था भगवत भावना का। जब भी उनका अंतिम समय आ गया था, मतलब खास करके वृद्धाप काल में, तो चैतन्य महाप्रभु को कहते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये शरीर को त्याग करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे उनको कि क्यों ऐसा कह रहे हो आप? तभी वो बताते थे कि मेरा शरीर इतना जीर्ण हो गया है कि मैं ये शरीर से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये शरीर को त्यागना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत प्रेम करते थे हरिदास ठाकुर से। ऐसे रघुनाथ दास ठाकुर गोस्वामी है, जो अंतिम समय में गोवर्धन में रहा करते थे, राधा कुंड के तट पे रहा करते थे। और उनका ऐसा प्रण था कि रोज 1000 भगवान के विग्रहों को दंडोत प्रणाम करते थे, और 3000 वैष्णवों को दंडोत प्रणाम करते थे। मतलब हम सोच नहीं सकते कि जब ये शरीर इतना जर्जर है, हाँ, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, फिर भी झुकते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि राधा कुंड के तट पे कुछ वैष्णव आए थे, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे, उड़ भी नहीं पा रहे थे। तो सब वैष्णव दौड़ के चले गए कि रघुनाथ दास ठाकुर जी, आप मत करो ऐसा, ये सब आवश्यकता नहीं है। तो रघुनाथ दास ठाकुर गोस्वामी कहते थे कि नहीं 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 नहीं, ये मेरी शुद्धता के लिए आवश्यक है कि मुझे वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक कथा हमें बार बार कहते हैं, घनश्याम बाबा जी महाराज के बारे में। जब भी महाराज जी इस्कॉन में नहीं आए थे और वृंदावन में रहा करते थे, तो उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त बने हुए थे। और महाराज जी भी यमुना जी के तट पे रहते थे, और घनश्याम बाबा जी महाराज जो भी एक यमुना के तट पे एक छोटे से मंदिर में रहते थे, तो उनकी कथा कहते हैं कि कैसा भक्तों के जीवन में सेवा अग्रणी होनी चाहिए। तो ऐसी वृद्धाप अवस्था में रोज उनका क्रम था कि रोज यमुना से बकेट भर के पानी लेके आते थे। उनके विग्रह थे गोपीजन वल्लभ जी और राधा रानी जी, उनकी सेवा करते थे, उनका अभिषेक करते थे। तो ऐसी अवस्था थी कि वो 3 केवल
स्टेप्स चलते थे तो थक जाते थे, थोड़ा समय रुकते थे, फिर 10 स्टेप चलते थे, फिर थोड़ा समय रुकते थे। इट वॉज लाइक अ स्ट्रगल टू कैरी 1 बकेट ऑफ वाटर, महाराज से। तो महाराज ने देखा एक दिन, और महाराज तो तभी 20 साल के उम्र के थे, तो एक बार दौड़ के चले गए और पकड़ लिया उनके हाथ से बकेट। तो बोला, महाराज जी आप मत करो ऐसा, मैं हूं ना, मैं आपको मदद करता हूं। तो जैसे ही महाराज जी ने बकेट पकड़ा, तभी उन्होंने अपना पूरा जोर लगा के वो बकेट को पकड़ के रखा। बोला, नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, आप बूढ़े हो चुके हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, 5 मिनट की दूरी नहीं है, बट आपको 40 मिनट लग रहा है, तो मैं आपको रोज मदद करने लगूंगा। बोला, नहीं नहीं, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन वैसे भी, माई लाइफ इज लाइक यूजलेस, मेरा जीवन वैसे भी व्यर्थ है, और मेरे जीवन में केवल एक ही सेवा है कि राधा गोपीजन वल्लभ की सेवा। ये सेवा मुझसे मत छीनो। अगर आप मुझसे ये सेवा छीनोगे तो एक तरह से मेरा लाइफ जो है, मेरा जीवन जो है, व्यर्थ हो जाएगा। एक तरह से मेरा जीवन ही आप छीन रहे हो। ऐसा करके मिनटों तक, कुछ मिनटों तक उनका आदान प्रदान होता था, पर अंत में वो रो पड़ते थे। अंत में रो पड़ते थे कि ये सेवा मुझसे मत छीनो, यही सेवा है। आप तो जवान हो, आप बहुत कुछ सेवा कर सकते हो, बट मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, मेरे लिए इतना ही सेवा है। और अंत में वो सेवा कर ही लेते थे। तो महाराज से अटैचमेंट टू सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली विल गिव अस हायर टेस्ट। तो हमको भक्तिमय जीवन में इस सेवा को प्राधान्य देना चाहिए। हम लोग देखते हैं हमारे आचार्य जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी है, उनके उदाहरण से हमेशा बताते हैं कि कैसा ही सेवा परमो धर्म। एक तरह से सेवा ही सब कुछ है। अंतिम समय में भी वो लेटे हुए हैं मृत्युशैया पे, फिर भी सेवा कर रहे हैं, है ना, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है वो वीडियो प्रभुपाद का अंतिम समय का। तो पूरा जीवन उनका समर्पित था सेवा करने के लिए। इसलिए हमको समझना चाहिए कि भक्तों के जीवन में सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग दिल लगा के सेवा करेंगे वैष्णवों की, भगवान की, तो निश्चित ही ये जो महत्वपूर्ण सेवा हमें दिया गया है, खास करके कलयुग में हरिनाम सेवा, ये हम लोग रुचि से कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए अगर रुचि नहीं आ रही हरिनाम में, तो पूछना चाहिए कि क्या मैं सेवा कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो मुझे जम की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग सेवा करेंगे, दिल से सेवा करेंगे, तो हरिनाम में भी उतनी ही रुचि आएगी, और ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए